मोहब्बत का अनमोल तोहफा। बड़ी सी हवेली, जहाँ शांति और सन्नाटा हर कोने में बसता था। हवेली के पिछले हिस्से में एक छोटा सा बगीचा था, जहाँ रंग-बिरंगे फूल खिले रहते थे। यह हवेली ठाकुर रणवीर सिंह की थी, जिनकी बेटी अन्या इसी घर की सबसे बड़ी खुशी थी। अन्या बेहद खूबसूरत, समझदार और जिम्मेदार थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में थी, पर वो अपनी दुनिया में खोई रहती थी। अन्या का मन किताबों में लगता था और उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। वह हमेशा बगीचे में बैठकर किताबें पढ़ती और फूलों से बातें करती। वह अक्सर सोचती, क्या मेरी जिंदगी में भी कोई आएगा जो मेरी इस तन्हाई को दूर करेगा। इसी गांव में एक और शख्स था, आरव। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में सपने और दिल में मोहब्बत का समंदर था। वह हमेशा से अन्या को दूर से देखा करता था। उसे अन्या की सादगी और उसकी खूबसूरती भा गई थी, लेकिन उसे कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने दिल की बात अन्या से कह सके। आरव अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। उसका परिवार मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन आरव की निगाहें हमेशा आसमान पर रहती थीं। वह जानता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अन्या के लिए खास जगह थी। जब भी वह अन्या को हवेली के बगीचे में देखता, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। लेकिन वह अपने जज्बातों को कभी जाहिर नहीं कर पाता। मुलाकात का पल। एक दिन अन्या बगीचे में बैठी थी और हवा में हल्की सी ठंडक थी। अचानक बगीचे में एक किताब उसके हाथों से गिर गई। आरव, जो उसी वक्त वहां से गुजर रहा था, ने देखा और बिना कुछ कहे किताब उठाकर अन्या को थमा दी। अन्या ने सिर उठाकर देखा तो उसकी निगाहें आरव से मिलीं। दोनों की नजरें कुछ पलों के लिए ठहर गईं। अन्या ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, धन्यवाद। आरव ने भी मुस्कराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं। वो छोटा सा पल दोनों के दिलों में बसा रहा। अब आरव का दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगा था। वह जानता था कि उसे अब कुछ करना होगा। वो अन्या को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कैसे होगा। आरव का संघर्ष। आरव ने अपनी माँ से एक दिन बात की, माँ, मैं अन्या से प्यार करता हूँ। माँ ने हैरानी से कहा, क्या? ठाकुर साहब की बेटी? बेटा, वो लोग बहुत अमीर हैं, और हम तो बस मजदूर हैं। आरव ने दृढ़ता से कहा, माँ, प्यार में अमीरी गरीबी नहीं होती। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। माँ ने अपने बेटे की आंखों में सच्चाई देखी। वह जानती थी कि आरव का प्यार सच्चा है, लेकिन इस समाज में अमीर और गरीब की खाई बहुत गहरी थी। फिर भी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, अगर तेरा प्यार सच्चा है, तो तू जरूर कामयाब होगा। नया सपना, नई राह। आरव ने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करेगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा। वह खेती के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी प्रयास करने लगा। उसे एक व्यापार का मौका मिला और उसने अपनी सूझबूझ से उस व्यापार को सफल बना दिया। कुछ ही सालों में आरव एक सफल व्यवसायी बन गया। उसकी पहचान अब पूरे जिले में होने लगी थी, लेकिन उसके दिल में अब भी वही मासूम प्यार बसा हुआ था। प्रेम की परीक्षा। इधर अन्या के घर में उसकी शादी की चर्चा होने लगी थी। ठाकुर साहब चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक बड़े घर में हो। उन्हें कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन अन्या का दिल अब भी खाली था। उसे अपने दिल में किसी की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि यह कौन है। एक दिन ठाकुर साहब ने अन्या से कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। अन्या ने चुपचाप सिर हिलाया। वह अपने पिता की आज्ञाकारी बेटी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसी वक्त गांव में यह खबर फैल गई कि आरव अब एक बहुत बड़ा व्यवसायी बन चुका है और उसके पास खूब दौलत आ गई है। यह सुनकर ठाकुर साहब ने सोचा कि वह आरव से मिलेंगे, क्योंकि अब वह समाज में बराबरी का दर्जा रखता है। प्रेम का इजहार। एक दिन ठाकुर साहब ने आरव को अपने घर बुलाया। आरव ने यह मौका देखा और सोचा कि यह सही समय है,
अन्य से अपने दिल की बात कहने का। वह ठाकुर साहब के घर पहुंचा, लेकिन उसकी निगाहें केवल अन्य को ढूंढ रही थीं। अन्य भी अंदर से बेचैन थी, लेकिन जैसे ही उसने आरव को देखा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ठाकुर साहब ने कहा, आरव, तुमने बहुत तरक्की की है। हम तुम्हें बहुत मानते हैं। आरव ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद ठाकुर साहब, पर मेरी एक और ख्वाहिश है। ठाकुर साहब ने पूछा, वो क्या? आरव ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अन्य से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर ठाकुर साहब चौंक गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, आरव, तुम्हारा प्यार सच्चा है, यह मैं देख सकता हूँ, लेकिन क्या मेरी बेटी भी तुम्हें चाहती है? इस सवाल का जवाब खुद अनन्या को भी नहीं पता था। ठाकुर साहब ने अनन्या को बुलाया और उससे पूछा, बेटा, तुम्हें आरव के बारे में क्या ख्याल है? अन्या ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से कहा, पिताजी, मैंने कभी अपने दिल की बात समझी ही नहीं, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि आरव ही वह शख्स है जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। यह सुनकर ठाकुर साहब ने मुस्कराते हुए कहा, तो फिर यह रिश्ता मंजूर है। सच्चे प्यार की जीत। आरव और अनन्या की शादी धूमधाम से हुई। दोनों की मोहब्बत अब एक नई जिंदगी का रूप ले चुकी थी। दोनों ने साथ में एक नई शुरुआत की और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। समाज ने देखा कि सच्चा प्यार अमीरी गरीबी की दीवारों को भी तोड़ सकता है। आरव और अनन्या का प्यार अब एक मिसाल बन चुका था। उनके प्यार की कहानी अब गांव भर में गूंजने लगी थी। इस तरह आरव और अनन्या ने यह साबित किया कि सच्चा प्यार कभी भी असफल नहीं होता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।